मक्का मदीना एक हज का क्षेत्र माना जाता है और हर मुस्लिम चाहता है कि एक बार लाइफ में मक्का मदीना ज़रूर जाएँ। और जब मैंने उसका इतिहास देखा तो मुझे ये पता चला कि वहाँ पहले कुछ मूर्तियाँ थी जिनको तोड़ करके वो मज़ार बना दिया गया उसमें। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, लात, मनात, उज्जा, ये 3 देवियाँ फ़ेमस थी सऊदी अरब कंट्री के अंदर। लात, मनात और उज्जा, ये 3 देवियाँ थी। इन्हीं की पूजा होती थी। कोई धर्म था तब? मतलब ये मिक्सअप थे सारे। वैसे पैगान धर्म जो है वहाँ मजबूत सबसे ज़्यादा पैगान रहा है, और उसमें भी इन्हीं देवियों की पूजा होती थी। हुँ, मोहम्मद साहब के घर से भी और वहाँ से भी ये मूर्तियाँ मिली हैं, अच्छा। जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, लात, मनात और उज्जा। मोहम्मद साहब के घर से मिली हैं, मक्का से भी निकाल ली हैं इनको। तो वहाँ मूर्ति पूजा होती थी। इनसे पहले मोहम्मद साहब भी कोई ऐसा मतलब रेफरेंस है नहीं है हमारे सामने कि हम बता दें कि भाई वो इनकी पूजा करते थे या नहीं करते थे। लेकिन ये रेफरेंस है कि उनके घर के अंदर मूर्तियाँ थी, और काबे के अंदर थी। वो तो सभी को पता चल चुका है, वहाँ से तो जो है ये तो बड़ी जानकारी है। तो वहाँ पे इसी की पूजा होती थी, और ज़्यादा बड़ा धर्म यही था। इस्लाम को मोहम्मद साहब लेके आए, इन्होंने खुद तैयार किया है। तो ये इतनी तेज़ी से फैल क्यों गया वहाँ पे? सबने अपनाया क्यों इसको अगर इतना ज़्यादा? एक्चुअली उस वक्त जो है मोहम्मद साहब के पहले तो जब तक 25 साल के थे मोहम्मद साहब, तो कमज़ोर थे। हुँ, इनको धुतकारा भी गया उस टाइम, इनको नक्कारा भी कहा गया उस टाइम, इनको आवारा भी कहा गया उस टाइम। ये शराब भी पीते थे, है ना, काफ़ी हद तक। मतलब उस टाइम सभी मैक्सिमम पीते थे लोग। हाथ की बनी हुई शराब होती थी, जिसको हम आज ताड़ी बोल देते हैं या कच्ची शराब बोल देते हैं। उस टाइम होती थी, मगाफिर बोलते थे उसको, नावीद बोलते थे उसको अरेबिक के अंदर। तो ये नक्कारा टाइप के इंसान थे। इनकी माता जो थी, माता पिता, वो बचपन में ही हो गया था इनका देहांत। इनकी जो चाची थी आमिना, उन्होंने इनको पाला पोसा था। और आप समझ सकते हो कि माँ बाप के पास जो बच्चा पलता है उसका फ़र्क कुछ और होता है, और जब कोई कजन पालता है तो वो उसके ऊपर इतना ध्यान नहीं देता। हुँ, हुँ। तो मोहम्मद साहब के ऊपर भी इतना ध्यान नहीं गया, तो ये आवारा टाइप के हो गए। 25 साल तक की उम्र तो कुछ कर नहीं पाए। फिर खदीजा के पास जैसे ये नौकरी पे लगे, खदीजा दो दो अमीर आदमियों की विधवा थी, जो उस टाइम सबसे बड़े अमीर व्यापारी थे, उनकी विधवा थी वो। तो उन दोनों का माल उसके पास था, और खुद भी उसका अपना बड़ा व्यापार था खदीजा का। हुँ, तो खदीजा के पास मोहम्मद साहब नौकरी के लिए गए। वहाँ पे जो है अब ये हष्ट पुष्ट ताकतवर आदमी, तगड़ा आदमी, खूबसूरत नहीं मैं कहता, क्योंकि कोई ऐसी फ़ोटो या शक्ल हमारे सामने नहीं आई है। लोग बाग कहते हैं कि खूबसूरत थे, लेकिन हमने जो आइडियली फ़ोटो देखे हैं, जो आइडिया से बनाए गए हैं फ़ोटो, उसमें कोई खूबसूरत नहीं है। लेकिन हष्ट-पुष्ट, हुँ। ये मानता हूँ मैं, हष्ट-पुष्ट थे। और वो 40 साल की विधवा थी। तो ये उनके नज़दीक घूमने लगा, वफ़ादारी करने लगा मोहम्मद साहब, और हुँ, उसको लपेटे में ले लिया, और खदीजा लपेटे में आ गई। इन्होंने खदीजा ने फिर सीधे निकाह की पेशकश कर रख दी, शादी की पेशकश रख दी। तो इन्होंने शादी कर ली। अब ये मोहम्मद साहब जो है पूरी वफ़ादारी के साथ जब तक खदीजा के साथ रहे, वफ़ादारी के साथ रहे, क्योंकि इनको पता था कि थोड़ी सी भी इधर-उधर हुई तो अगली कर देगी कांड, चल निकल यहाँ से, कहीं का भी नहीं रहेगा। अब वहाँ कम से कम इज़्ज़त तो बन गई थी, हुँ, हुँ। मालिकों में गिनती आने लगी थी, 2 पैसे खर्चे को भी जेब में मिलने लगे थे। फिर जैसे ही खदीजा का इंतकाल होता है, मोहम्मद साहब पे अपार धन, मालिक होने गया अगला उसका, खुला मालिक। अब उससे पहले ही इनकी जो मानसिकता थी वो खदीजा को पहले ही पता चल चुकी थी मोहम्मद साहब की, क्योंकि ये हरकतें करते थे, दौरे पड़ते थे इनको। हुँ, खदीजा के एक भाई थे, वर्का बिन नाफिल, वो नाबिना, अंधे थे। उन्होंने ये कहा कि ये नबी है मोहम्मद साहब, इसके अंदर नबियों वाले गुण हैं। जबकि अंधा आदमी क्या देख लेगा, कैसे देख लेगा, है ना। तो खदीजा ने मोहम्मद साहब के दिमाग में ये घुसा दी। हुँ, अब मोहम्मद साहब जब
पैसा आ गया तो अपना आपको फिर सबको इकट्ठे करा, पूरे कबीले को, और चलो तुम्हारे को एक जानकारी दूंगा। ले गए पहाड़ी टिल्ले के ऊपर, बहुत ऊंचा चढ़ गए। वहाँ तक चढ़ने में थकते भी थे आदमी। उसमें जो है उसका चाचा अबू लहब भी शामिल था। अबू लहब ने रास्ते में पूछा भी, भाई कहाँ ले जा रहा बताना। कहने लगे बस आओ ऊपर बताऊंगा। अब ऊपर जा गए, बिठा के सबको। जब उसने कहा कि भाई मैं ऐलान करता हूँ मुझे अल्लाह ने पैगंबर बना के भेजा है, तो अबू लहब ने गुस्से में आके कहा कि भाई तू पागल है, तू हमारे को ऊपर इतनी ऊपर टिल्ले पे चढ़ा के ये बात कहने के लिए लाया है, आगे से इसी हरकत की तो तेरे हाथ तोड़ दूंगा मैं। इस बात के ऊपर तब वो आयत आई थी जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा था, तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालहु व मा कसब सयस्ला नारन जात लहब व अमरातहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। कि मतलब टूट जाए अबू लहब के हाथ, बर्बाद हो जाए, वो नाश हो जाए उसका, उसकी दौलत उसके काम ना आए। तो वो बद्दुआ अल्लाह ने ही मोहम्मद साहब दे रहे थे, और वो उन्होंने गलती से कुरान में डाल दी। अब लोगों को तो पकड़ना ही पड़ेगा। जब जो इसका मतलब समझ लेगा उसको तो समझ में आ जाएगा कि भाई ये बद्दुआ अल्लाह मियाँ कैसे दे सकता है। इसी तरह से फिर वो, अगर हम सूरह फातिहा के अंदर जाते हैं तो ये एक ऐसी सूरह है जो खुल के बताती है कि अल्लाह नहीं है, ये कोई और है। उसमें कई जगह है जैसे इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन है कि हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। जाहिर है अल्लाह तो नहीं कह सकता, अल्लाह किसी से मदद नहीं मांग सकता, अल्लाह किसी की इबादत नहीं कर सकता। ऊपर से वो कह रहा है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, मतलब कि हमें उनके रास्ते पे चला जिनके ऊपर तूने इनाम अता किया हुआ है। अब ये अल्लाह मियाँ कह रहे हैं कुरान के अंदर कि हमें उनके रास्ते पे चला, तो अल्लाह क्यों किसी के रास्ते पे चलने को कहेगा? अल्लाह तो नहीं हो सकता, वो कोई इंसान है। वो कौन है? मोहम्मद साहब। हमारी नज़र में अभी मैंने कहा ना, ये बहुत बड़ी उलझन है, इसको नहीं आदमी समझ पाता। अभी हम समझ रहे हैं कि मोहम्मद साहब कर रहे हैं, जब हम पीछे जाते हैं मोहम्मद साहब गायब है। तो जाहिर है किसी ने किया। कौन थे वो? अब्बासी, जानबूझ उस्मान करके गनी। प्लांट कर दिया है और ऐसे दिखा दिया कि मोहम्मद साहब जो अल्लाह के दूत हैं, जो अल्लाह ही हैं स्वयं, उन्होंने ही सारा कुछ कहा है, हाँ, ताकि जबकि अंधविश्वास में लोग असल में मान लें। कोई और कर रहा है सब कुछ, और कोई एक नहीं कर रहा, बहुत सारे लोग हैं। एक एक करे तो नहीं होगा इतनी चीज, जो हाँ प्लान बना करके हाँ, किया होगा। नहीं तो जो जेन्युइन कुरान था, जो जेन्युइन कुरान बताया जाता है, उसकी तो प्रतियां हजरत आयशा खुद बताती है, बयान करती है कि मैं सिराने कुरान की प्रतियां रख के सोई हुई थी, एक बकरी आई और आयतें उठा के वो कागज खा गई, वो आयतें खा गई। तो तो वो कुरान किसने लिखा था जो ओरिजिनल वाला था? ये उस्मान गनी ने, जो तीसरा खलीफा हुए, जो थर्ड खलीफा हुए। हालांकि ये खलीफा अपने आप ही बने, किसी ने इनको खलीफत दी नहीं है, ज़बरदस्ती बने। और ये सारा, ये पूरा इस्लाम खलीफत का ही जाल है। जो पूरा इस्लाम है ना, ये सारा खलीफत का जाल है। ये एक सियासी किताब है जिसको लोग धार्मिक किताब समझ के बैठ गए। और बैठ के क्या, इनको समझाया गया है कि ये धार्मिक किताब है, ये अल्लाह की किताब है, समझाया गया है। उसके अंदर ऐसी बातें डाल ली गई है। तो जैसे ये अरबी में लिखी गई थी, तो सऊदी अरब के लोग या उस क्षेत्र के लोग जो अरबी जानते थे, वो तो पढ़ के समझ सकते थे ना कि ये गलत लिखा हुआ है, फिर भी उन्होंने क्यों अपनाया? हाँ, वो जो वहाँ के लोकल लोग थे वो समझ सकते थे, लेकिन उनकी समझ उस टाइम इतनी नहीं थी। वो उस टाइम के लोग थे जब बिजली कड़कती थी तो वो सोचते थे कोई फोटो खींच रहा ऊपर से जो है ताकत है, है, डरा रही होगी, हाँ, गुस्सा हो रही गुस्सा हो रही है। है ना। जब कोई बादल गरजते थे वो सोचते थे अल्लाह नाराज हो रहा है, अल्लाह या भगवान या ईश्वर गुस्से में डांट रहा है। ऐसी ऐसी बातें लोग सोचते थे। वो उस टाइम के लोग थे, तो इतना क्रिएटिव माइंड उनका नहीं था कि वो इन बातों को सोच लेते। मोहम्मद साहब बताते थे मेरे पास जिब्राइल आते हैं, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते हैं। लोगों को डर था इन चीज़ों का, भूत प्रेत जिन, इन चीज़ों का डर था पहले, क्योंकि डाला हुआ था हमारे अंदर। अब आज के बच्चे नहीं डरते जिन भूतों से, आज के बच्चे भूत प्रेतों से नहीं डरते। हाँ, सुनने में उन्हें मजा आता है। हाँ हाँ। तो उस टाइम लोग इतने डरपोक थे कि वो इस चीज़ को यकीन मान लेते थे कि भाई हाँ कोई अल्लाह है इस तरह का।